मिस्टर कोच, मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहा हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ। आप मुझे कृपया एक चीज़ बताइए जिस पे अगर मैं फोकस करूँ तो मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और मैं हूँ एक फैक्ट्री ओनर्स कोच। और ये सवाल मुझे कई बार पूछा जाता है, तो आज हम इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिसको अगर हम सोचें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में टॉप चैलेंज क्या है और एज अ फैक्ट्री ओनर या एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने अपने आप को पूछना है, तो क्या मेरा कंपनी का गोल क्लियर है। अब जब हम क्लियर वर्ड कहते हैं तो आपने ये वर्ड सुना होगा, स्मार्ट, SMART। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अग्रीड अपॉन, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बाउंड। तो आपने ये देखना है कि जो आपने कंपनी के लिए गोल बनाया है क्या वो स्मार्ट है। क्या कंपनी में अगर मैं 3 लोगों से पूछूं तो वो सेम चीज़ ही बताएंगे, और कहीं हम वेग तो नहीं है। जितना हम क्लियर होंगे डेस्टिनेशन को लेके, उतनी ही जर्नी इजी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने टारगेट लिया है कि मेरा अभी करंट सेल्स है 100 करोड़ पर ईयर, और नेक्स्ट ईयर में जाना चाहता हूँ सेल ऑफ 125 करोड़। तो मेरा गोल क्लियर है। अगर ये गोल क्लियर नहीं है तो आप सब कुछ छोड़ के सबसे पहले आप अपने गोल पे क्लैरिटी लेके। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मेरे गोल के लिए सफिशिएंट डिमांड है। अगर मेरा गोल से फॉर एग्जांपल 125 करोड़ है, तो क्या 125 करोड़ की मार्केट में डिमांड है और मेरी कंपनी के पास वो डिमांड है। इस चीज़ पे क्लैरिटी लाने के लिए आप ज्योग्राफी, प्रोडक्ट, आपका मार्केट, इन सब की फिटमेंट और मैपिंग ज़रूर करिए। तो अगर आपका गोल क्लियर है तो सेकंड स्टेप आपको अपनी डिमांड मैपिंग, कौन सी ज्योग्राफी में आप कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, इंडिया में कौन सा भेजोगे, अब एक्सपोर्ट कौन सा करोगे, कौन सी कैटेगरी में आप एंटर करोगे, कौन सी कैटेगरी से आप एग्जिट करोगे, ये पूरा प्रॉपर आपको प्लानिंग होना चाहिए ऑन डिमांड साइड। थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछना है अपने आप को कि क्या उस डिमांड के लिए मेरी पास कैपेसिटी है। जैसे अगर मुझे 125 करोड़ की सेल करनी है, तो वो सेल करने के लिए जो आपको क्वांटिटी टर्म्स ऑफ टन हो या पीसेस हो, क्या मेरे पास वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और अगर नहीं है तो मैं वो एडिशनल कैपेसिटी कहाँ से क्रिएट करूँगा। क्या मैं कोई एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट ड्राइव से क्रिएट करूँगा, कि मैं कोई कैपेक्स करूँगा, कि मैं कुछ आउटसोर्स करूँगा या कॉन्ट्रैक्ट पे कराऊँगा। तो कैपेसिटी को लेकर आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अगर पहले 2 क्वेश्चन क्लियर है तो आप ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि मेरी गोल भी क्लियर हो गया, डिमांड भी क्लियर है, कैपेसिटी भी क्लियर है। अब थर्ड, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या मेरी सप्लाई चेन गियर्ड है। कि अगर मुझे 125 करोड़ की सेल करनी है तो क्या मेरी सप्लाई चेन 125 करोड़ के लिए गियर्ड है। अब जब मैं सप्लाई चेन कहता हूँ तो उसमें मेनली आ गया मटेरियल्स, आपकी मैन पावर, आपके वेंडर, आपके ट्रांसपोर्टर्स, कोई स्पेशल प्रोसेसेस हैं जैसे हीट ट्रीटमेंट हो या कोई प्रिंटिंग हो या प्लेटिंग हो। तो आप देखिए कि 125 करोड़ के लिए क्या आपकी पूरी सप्लाई चेन गियर्ड अप है कि नहीं, वहाँ कहाँ गैप्स हैं, उस गैप्स को आप कैसे पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपने पूछना है कि अब मेरा गोल भी क्लियर हो गया, डिमांड भी क्लियर हो गई, अपनी कैपेसिटी भी क्लियर हो गई, सप्लाई भी क्लियर है। अब ये अचीव करने के लिए क्या मेरे पास कैश है, क्या मेरे पास फंड है। तो 125 करोड़ की सेल करने के लिए जो मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, कैपेक्स चाहिए, वो मैं कैसे अरेंज करूँगा। क्या मैं अपनी रिसीवेबल्स पेबल मैनेजमेंट सिस्टम्स को कैसे देखूंगा, मैं अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे देखूंगा, ताकि मैं अपने वेंडर्स, एम्प्लॉयज़ को टाइमली पेमेंट देता रहूं और स्ट्रेस फ्री। तो दोस्तों, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनसे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किन एरिया में आपको कंफ्यूजन है, और सब छोड़ के आप उस एरिया पे फोकस करिए। अगर आपने ये एरिया को फोकस किया और उसके ऊपर डीप वर्क किया तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अभी और वीडियोस लेके आऊंगा, जुड़े रहिए। अब नमस्कार।